ओम शांति। आज है 5 जून। आज की मुरली से कुछ विशेष पॉइंट हम देखेंगे जो बाबा ने हम बच्चों को कहा है। तो सबसे पहले बाबा कहते हैं, पूरा वर्षा लेने के लिए एक बाप से पूरी प्रीत रखो। तुम्हारी प्रीत किसी भी देहधारी से नहीं होनी चाहिए। वह तो है रचना, उनसे वर्षा मिल ना सके। भाई को भाई से वर्षा थोड़े ही मिलता है। यह तो अच्छी रीति से समझाया है ना। तो फिर बाबा कहते हैं, जब तुम उन्हें बताएंगे कि बाप को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं और देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो यह अक्षर उनके सामने घूमते रहेंगे। उनकी बुद्धि में आएगा कि हमें देवता बनना है, इसीलिए हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। फिर बाबा कहते हैं, जिसको तुम परम पिता परम आत्मा यानी परमात्मा कहते हो, उनको सदैव फादर ही कहते। आत्मा को अब ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं। हम आत्मा को 2 बाप हैं, एक साकार एक है निराकार। वह परम पिता है, यह समझाने और कोई दे ना सके सिवाय एक बाप के। वह तो एक ही निराकार है। ईश्वर प्रभु व भगवान कहने से बाप सिद्ध नहीं होता। गॉड फादर अक्षर अच्छा है। आत्मा ने कहा वह हमारा गॉड फादर है। लौकिक फादर तो सिर्फ शरीर का बाप है। तुम सबसे पूछा जाता है, तुमको कितने फादर्स हैं? तो एक है लौकिक और दूसरा है पारलौकिक। दोनों में बड़ा कौन? जरूर कहेंगे पारलौकिक फादर। उनकी महिमा है। सब पतितों को पावन बनाने वाला पारलौकिक बाप। यह भी अभी तुम समझते हो, दुनिया में यह कोई भी नहीं समझते। बाप ने समझाया है, तुमको पारलौकिक बाप से प्रीत है, औरों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर बाबा आगे कहते हैं, भारत तो अविनाशी खंड है, क्योंकि अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। बाप आते ही हैं तब जब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, और जन्म वहाँ लेते हैं जहाँ कभी खत्म नहीं होना है। बाप आया था तब तो शिव जयंती मनाते हैं, परंतु उन्हों को पता नहीं है कि शिव बाबा कब आते हैं। आते भी उस समय हैं जबकि विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। तो आगे बाबा कहते हैं कि दिन प्रतिदिन वायुमंडल खराब होता जाएगा। देखते हो कितने हंगामे होते हैं, तो समझेंगे कि बस अभी यह खलाश होते हैं। हमको जाना है नई दुनिया में, तो नई दुनिया को याद करना पड़े। बेहद के बाप और वर्षे को याद करना है, और कोई को याद करने से कुछ नहीं मिलेगा। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना याद करते हैं, माँ बाप मित्र संबंधियों को याद करते हुए भी फिर भी देवी देवताओं को कितना याद करते हैं। पानी में स्नान करते हैं, उनको पतित पावनी कहते हैं। बाप कहते हैं, यहाँ है ज्ञान की बातें। तुम थोड़ा भी ज्ञान सुनते हो तो फल मिल जाता है। यह ज्ञान सुनने की बात है, अमृत पीने की चीज़ नहीं, यह नॉलेज है। तो आगे बाबा फिर कहते हैं कि ज्ञान अर्थात बाप और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, कौन 84 जन्म लेते हैं, सब तो ले ना सके। पहले भारतवासी ही आते हैं, वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। जो देवता थे वही 84 जन्म भोग पतित बन जाते हैं। बाप आकर फिर कांटों से फूल बनाते हैं। तो मनुष्य देह अभिमान में आकर 5 विकारों में फंस पड़ते हैं। अब है रावण राज्य, सतयुग था दैवी राज्य। तो फिर बाबा हमें आगे और बताते हैं कि तुम्हारी विनाश काले प्रीत बुद्धि है, इसीलिए विजयी है। सारे विश्व पर तुम विजय पाते हो, यह अच्छी रीति याद रखना है। हम भारतवासी जो अभी कलयुग में हैं, सो फिर बदलकर स्वर्ग में जाएंगे। पुरानी दुनिया को छोड़ना है। यह विकारी संबंध, इसको बंधन कहा जाता है। तुम विकारी बंधन से निकल निर्विकारी संबंध में जाते हो। फिर दूसरे जन्म में तुम विकारी बंधन में नहीं आएंगे, वहाँ है ही निर्विकारी संबंध। इस समय आसुरी बंधन है। तो आगे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करने हैं, वैष्णव बनना है। जैसे विष्णु की संतान है, तुम विष्णु अर्थात दैवी संतान बनते हो। यहाँ हो तुम ईश्वरीय संतान। यह तुम्हारा सर्वोत्तम जन्म है। देवताओं से भी उत्तम तुम हो। तुम औरों को भी उत्तम बनाने वाले हो। यह है बेहद के बाप की मशीनरी।
तो फिर बाबा समझाते हैं कि प्रवृत्ति में पहले वृत्ति से पवित्र व अपवित्र बनते हो। यदि वृत्ति को सदा एक बाप के साथ लगा दो तो एक बाप दूसरा न कोई। ऐसी ऊंची वृत्ति रहे तो प्रवृत्ति प्रगति का साधन बन जाएगी। वृत्ति ऊंची और श्रेष्ठ है तो चंचल नहीं हो सकती। ऐसी श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा प्रगति करते हुए गति सद्गति को सहज ही पालेंगे। फिर सब कंप्लेन कंप्लीट हो जाएंगी। तो आज हमें दिन भर में चलते फिरते अपनी बुद्धि में आज की मुरली के ये मुख्य पॉइंट दोहराते रहना है। ओम शांति।